90% ऑफ द एस्पिरेंट्स जो कि यूपीएससी में अपीयर होते हैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हैं। 70% एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस पूरी प्रेपरेशन जर्नी को ही पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो खुद को सेल्फ साबोटाज ही करते रहते हैं। आपको ये स्टेटिस्टिक्स जान के हैरानी होगी कि करीब 60 यानी कि 60% एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो इस एग्जाम को फेल ही इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मल्टीटास्किंग करते हैं और साथ ही साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक भी करते हैं। अब ये सारी जो सिचुएशन है वो काफ़ी अनकॉन्शियसली एस्पिरेंट्स के अंदर आती है। इसको समझे कैसे, एड्रेस कैसे करें, वो हम इस सेशन के माध्यम से समझेंगे क्योंकि हम अनअकैडमी के द्वारा आप सबके लिए लेकर आए हैं ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसमें आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसका भी ख्याल रखा जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस सेशन के अंत तक मेरे साथ बने रहना है और हम समझेंगे ऐसी टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स जिसके वाया ये जितनी भी इश्यूज हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं जो कि एक काफ़ी बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारी प्रेपरेशन में, उसको एड्रेस करेंगे। तो ये जो सारी हैवी टर्म्स अभी मैंने बोली उसका एक्चुअल में मतलब क्या है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं जिससे जो फेलियर है इस शब्द को ही हम अपनी लाइफ से डिस्कार्ड कर दे, वो हम क्विकली जानेंगे। ये सब जानने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टुवर्ड्स द एंड मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपनी प्रेपरेटरी स्टेज में फेस करते हैं उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसमें अनअकैडमी आप सबके लिए लेके आया है फ्लैट 55% ऑफ यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शंस पे विद अश्योर्ड सक्सेस, जिसमें कि आपको सीएससी अश्योर गारंटी मिलता है। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि सीएससी 2026 एग्जामिनेशन में ये इन पर्टिकुलर एप्लीकेबल है। एडमिट कार्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने प्रीलिम्स के पहले, साथ ही साथ आपके मिनिमम 400 वॉच आवर्स होने चाहिए और आपने कम से कम 25 लाइव प्रीलिम्स टेस्ट और 15 मेंस टेस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है आपने अटेम्प्ट करे होनी चाहिए, तभी जाकर के जो है वो आपका ये जो सीएससी अश्योर का प्लान है वो गारंटी किया जाएगा। ऑल्सो टू नोट 12 महीने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन होता है तभी आपको सीएससी अश्योर जो है वो दिया जाता है, क्योंकि जो हमारा ये पूरा आइडिएशन है वो यही है कि अगर आपका नेक्स्ट एग्जाम साइकिल क्लियर नहीं होता है, किसी भी वजह से अटक जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट आपने कितने एफर्ट्स दिए, हम आपको एक फ्री एक्सटेंशन जो है अपने प्लेटफॉर्म की प्रोवाइड करें। उसी के साथ 2026 और 2027 जो भी बच्चे अभी प्लान कर रहे हैं टारगेट करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी लाइव हैं। तो आपको जाना है प्लेटफॉर्म पर और करना बस ये है कि जब आप चेकआउट कर रहे होंगे तब आपको कोड यूज़ करना है NST लाइव, क्योंकि जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे वैसे ही आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट, इन टर्म्स ऑफ सीएससी अश्योर, वो सब गारंटी हो जाता है। अब बिना किसी देरी के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टर्म्स है जिनके बारे में बेसिकली अभी हमने बात की वो एक्चुअल में क्या है। तो अगर मैं आपको टर्म्स को इंट्रोड्यूस करूँ तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि हम ज़बरदस्ती, हमारी इच्छा नहीं है इसीलिए हम काम अपने टाले जा रहे हैं कि बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 घंटे बाद करेंगे, 5 मिनट बाद करेंगे, जो कि एक ठीक बात नहीं है इन टर्म्स ऑफ आवर प्रिपरेशन, क्योंकि एक मिनट की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी टर्म इन लाइन है हमारी साबोटाज। साबोटाज होता है जब हम जानबूझ करके अपने दुश्मनों को हराने के लिए डैमेज कॉज करते हैं उनकी फिजिकल बीइंग पे या मेंटल बीइंग पे। अब इन टर्म्स ऑफ सेल्फ साबोटाज, यहाँ पे अगर हम दुश्मनी की बात करें तो यहाँ पे हम अपने दुश्मन खुद हो जाते हैं और अपना खुद का ही नुकसान करने लगते हैं, खुद को बुरा कहते हुए, खुद को एक फेलियर समझते हुए, नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हुए एंड इत्यादि। इन सारी जो पोजीशनिंग है जो हमारी थॉट्स की, उस सब से जो है हम अपने आप को प्रॉब्लम कॉज करते हैं एंड इवेंचुअली अपने एग्जाम को भी सैबोटाज करते हैं। इसके तुरंत बाद जो टर्म जिसके बारे में मैंने बात की वो है मल्टीटास्किंग। एंड आप में से कई लोग मल्टीटास्किंग करते होंगे, कई लोग इसीलिए करते होंगे क्योंकि वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड उसको उसके साथ साथ जो है यूपीएससी की तैयारी करनी है, और कई लोग इसलिए करते होंगे कि हाँ इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं है, इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये तैयारी कि इसके साथ अदर काम जो है वो नहीं किए जा सके। तो मैं आपको बताना चाहूँगी
कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है तो चलिए उनकी तो मजबूरी है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली काम कर सकते हैं तो आप मल्टीटास्किंग करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग से जो हमारा ध्यान है वो बहुत सारे टास्क्स को मैनेज करने के लिए जो है वो इंगेज हो जाता है, जिसके बाद जो प्रॉब्लम है वो हमें ही कॉज होगी, क्योंकि जो रूट चीज़ है जो हमें एड्रेस करनी है हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे। फिर आता है हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक की जब हम बात करते हैं तो वो एक ऐसी वॉइस होती है, एक ऐसी हमारी अंदरूनी आवाज़ होती है जो कि खुद को ही क्रिटिसाइज कर रही होती है कि तुम तो भैया किसी काम के नहीं हो। और इसी से क्या होता है, इसी से हम समझ पाते हैं कि नहीं, हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम तो एब्सोल्यूट फेलियर है, हमसे तो एग्जामिनेशन होगा ही नहीं, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट तक नहीं करते और तैयारी ही बीच में छोड़ देते हैं। अनअकैडमी का एम है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स जो बेसिक हर एस्पिरेंट को फेस होती ही होती है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर प्रिपरेशन लाइफ, इसको हम अवॉइड करें, इसको हम डिस्कार्ड करें उनकी लाइफ से, क्योंकि हर बच्चे का पोटेंशियल है कि वो अपने पोटेंशियल का जब पूर्ण तरीके से इस्तेमाल करे तो वो सक्सेसफुल होए अपनी लाइफ में। उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी लाइफ का खुद से कंट्रोल लें। परंतु ये कैसे हो पाएगा अगर हमारी लाइफ में जो ये 4 हमारे दुश्मन हैं वो बैठे हुए हैं? तो बेसिकली मैं आपकी साइकोलॉजी एजुकेटर, मैं आपकी साइकोलॉजिस्ट दोस्त आप सबके लिए लेके आई हूँ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिसके वाया आप ये जो हमारे 4 दुश्मन थे उनको अपनी लाइफ से किक आउट कर सकते हैं, लात मार के भगा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाती हूँ उन सब टेक्निक्स के साथ जो कि मेरी एक्सपर्टीज़ के साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पेसिफिकली, जिनको आप अपनी ही सहूलियत से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करूँ सबसे पहले तो प्रोक्रेस्टिनेशन के एस्पेक्ट में आप अपने जो टास्क्स हैं उनके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और उनको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन हमने अक्सर तभी देखा है जब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो टास्क होता है वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है एंड हम अवॉइड करने लगते हैं उस टास्क को। तो उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ो और उसको कंप्लीट करो, क्योंकि इवेंचुअली हमको आज नहीं तो कल वो टास्क करना ही करना है। फिर आता है हमारा पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, बेसिकली आपको इक्वल अमाउंट ऑफ जो टाइम है उस पर काम करना है एंड उसके बाद जो है ब्रीफ इंटरवल्स पे ब्रेक्स लेने हैं। उससे अगेन ये जो ओवरवेलमिंग वाला क्रिएचर है वो आपकी लाइफ से किक आउट हो जाता है एंड आप अपना काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाते हो विथ ब्रेक्स। फिर आता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने पे हम आते हैं तो हम बेसिकली मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। तो उस सब के वाया हम अपनी बॉडी को शांत करते हैं कि कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। फिर आता है हमारा कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, जो कि मेजरली एड्रेस करता है कि हम कैसे सोच विचार करते हैं अपने टास्क को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, क्योंकि उसी के अराउंड जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन का जो एस्पेक्ट है वो रिवॉल्व करता है। हेंस अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है कि हमको क्या इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली, उसको हम डिस्कार्ड करें और कैसे उस चीज़ को पॉजिटिव अफर्मेशन में या एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में कन्वर्ट करें, उस पर काम करें। फिर आता है इफ देन टेक्निक। इफ देन टेक्निक में बेसिकली हम ये करते हैं कि अगर से एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि अगर अभी 9 बज रहे हैं तो मैं 9 बजे से जो है वो 2 घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं खुद को रीइंफोर्स करूँगा। तो वो होती है इफ देन टेक्निक कि अगर हम ये करते हैं तो ये होगा, ठीक। फिर आता है हमारा टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग में हम बेसिकली खुद को जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर हमने ये सर्टेन टास्क जो है वो कंप्लीट किया तो इसके बदले हम चॉकलेट खाएंगे, या इसके बदले हम मूवी देखेंगे, या इसके बदले हम अपना फेवरेट शो का एक बिट देखेंगे। तो उस एस्पेक्ट में बेसिकली हम टेम्पटेट बंडलिंग भी कर सकते हैं, जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड हो सकता है। और बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट और जो टेम्पटेशन बंडलिंग है हमारा, वो प्रिटी मच सिमिलर चीज़ें हैं कि हम खुद के बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारे बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। जैसे मुझे पर्सनली पसंद है कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ तो उसके बाद मैं एक छोटा सा स्टैंड अप देखूँ। तो उस प्रकार से आप खुद को रीइंफोर्स कर सकते हैं, आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं अपने सारे जो टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। फिर आता है हमारा सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर। सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर को हम कैसे हटा सकते हैं? हम खुद को सबसे पहले मॉनिटर करना आना चाहिए कि हम
कब ये सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर जो है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हम कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, एंड एक्सेप्टेंस से ही जो है वो चेंज आने की शुरुआत होती है। फिर आता है गोल सेटिंग थ्योरी, यानी कि हमको गोल सेट करने की ज़रूरत है जिससे हम हमारी जो प्रेपरेशन है उसको ख़राब ना करें कि नहीं हमें ये सर्टेन टास्क करना है तो करना है एट एनी कॉस्ट। अकाउंटेबिलिटी बना सकते हैं हम, जैसे अपने किसी दोस्त को बोल दिया, अपने किसी टीचर या मेंटर को बोल दिया कि आप मुझ पे चेक रखें, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये काम किया कि नहीं किया, क्योंकि अगर मैं किसी को अपने प्रति जो है अकाउंटेबल नहीं करवाऊंगी तो हो सकता है कि मैं खुद को सेल्फ साबोटाजिंग की साइकिल में जो है वो फंसा लूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करते करते कोई टास्क ना करूँ। फिर इम्पल्स कंट्रोल की बात आती है, जिसमें हमें जैसे ही हमें लगता है कि हम वो जो ट्रैप है सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर का, जिसमें हम खुद की जो पूरी प्रेपरेशन है उसको ख़राब करना स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस एस्पेक्ट में हमें इम्पल्स कंट्रोल पे अपनी काम करना है कि नहीं, हमें 10 मिनट सोचना है कि अगर हमने ये जो सर्टेन टास्क हमें इम्पल्सिवली दिमाग में आए हैं कि नहीं हमें तो आज तो हम मूवी बिंज वॉच करेंगे, हम तो आज पूरी रात रीलें ही स्क्रॉल करेंगे, डूम स्क्रॉल करेंगे, तो उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है उसके बारे में 10 मिनट लगा करके सोचना है, जिससे जो हमारी इम्पल्स है जो एकदम से हमारे अंदर से आई है हम उसको शांत कर पाए, हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। फिर आता है रिजिलियंस बिल्डिंग, जिसमें हमें काम करना होगा कि अगर हम कुछ गड़बड़ शड़बड़ भी करते हैं तो भी हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे इसको ठीक। तो इस सब एस्पेक्ट में हम बेसिकली अपना जो सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर है उसको एड्रेस कर सकते हैं। फिर आता है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग के एस्पेक्ट में आप लोगों को लगता होगा कि आप ढेर सारे काम कर रहे हो, बट ऐसा नहीं होता। आपका जो कॉग्निटिव माइंडसेट है वो पूरा ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से कोई काम ढंग से नहीं होता। तो उसकी वजह से सबसे पहले आपको लोड मैनेजमेंट पे काम करना होगा कि आपको किस टास्क को कितनी तवज्जो देनी है और एक बारी में एक ही टास्क करना है, उस पर फोकस करना होगा। उसके बाद टास्क को आपको सेगमेंट करना होगा, यानी कि आपको छोटे पार्ट्स में तोड़ना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा कि पहले क्या करूं और पहले क्या नहीं करूं। फिर लिमिट करनी होगी अपनी टास्क स्विचिंग की अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको अभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो नहीं करनी, पहले पढ़ाई ही कर लो, उसके बाद आंसर राइटिंग करना। फिर आता है हमें कि डीप वर्क में इंगेज करना चाहिए, यानी कि हमें ऐसे टास्क्स लेने चाहिए जो हमारी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है वो एक साथ यूटिलाइज करे। क्योंकि ताकि हमारा जो ब्रेन है वो एक ही एक्टिविटी में पूरा जो है लीन हो जाए, उसको होश ही नहीं रहे कि आसपास क्या चल रहा है और मुझे इसके अलावा क्या करना है, जिससे कि हम ब्रेन को ट्रेन कर पाएंगे कि हमें एक टाइम पे बस एक ही काम करना है। फिर आता है हमारा रिड्यूस परफेक्शनिज्म। आप लोगों को लगता होगा कि हम परफेक्ट होके सारे काम कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही काम को परफेक्ट होके करो, सारे कामों को अपने झोले में मत संभालो, सारे कामों को अपनी प्लेट पे मत सजाओ, क्योंकि उससे जो है परफेक्शनिज्म भी इम्पैक्ट होगा और उसके वाया आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी खराब होगी। फिर कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, जैसे हमने बात की कि हमें अपनी थॉट प्रोसेस पे काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि नहीं इट्स ओके, हम एक टाइम पे एक टास्क करने के लिए ही बने हैं, हमें एक टाइम पे 100 टास्क नहीं करने, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो 100 टास्क को एस करने के चक्कर में हम किसी को जो है वो परफेक्टली या उसकी एफिशिएंसी तक भी ना कर पाए। एंड हेंस ये सारी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीटास्किंग को एड्रेस करने के लिए अपनी लाइफ्स में। फिर आता है हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक, जिसको हम बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी से एड्रेस कर सकते हैं। कैसे हम अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम खुद को बेसिकली गाइड कर सकते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, तू फेल हुआ तो भी कोई इशू नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं अपने खुद के लिए हूँ। हमें सोचना है कि अगर कोई भी जब भी हमें नेगेटिव थॉट आता है कि आई एम सच अ फेलियर, मुझसे तो कोई काम होगा ही नहीं, तब मुझे सोचना है कि क्या जो मेरा दोस्त है अगर वो मुझसे ये सब कह रहा होता तो मैं उसको क्या कहती है। हमें एग्जैक्टली वही खुद को कहना है, हमें खुद का दोस्त बनना है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। इसके साथ साथ हम CBT भी कर सकते हैं खुद की, जिसमें हम कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग पे, बिहेवियर पे जो है वो काम कर सकते हैं। खुद के वाया जो है अपनी हमारी जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है उस पर काम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हम किस चीज़ से इम्पैक्ट हो रहे हैं, किस चीज़ से ट्रिगर हो रहे हैं, उस पर काम करें, उससे हमारा क्या बिहेवियर हो रहा है उसको एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट करें और उससे हमारे जो भी कॉन्सिक्वेंट एक्शंस हैं
उसको हम चेंज करें कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्टेड हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम बेस्ट फ्रेंड टेस्ट कर सकते हैं और सक्सेस को विजुलाइज भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम बेसिकली सोच सकते हैं कि अगर मैंने ये जो टास्क है वो सर्टेनली कंप्लीट किया तो वो कैसा लगेगा और मुझे उससे कैसा फील होगा। तो इस सब से बेसिकली एक पॉजिटिव गाइडेंस मिलेगी आपको खुद को। एंड ये जितनी भी टेक्निक्स हैं वो आप अपने स्वयं के लिए जो है बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको बस करना यही है कि सोचना है जब भी डिफ़िकल्टी हो कि ये कैसे हो पाएगा, तो उस टाइम पे बस सोचना है कि ये कैसे नहीं होगा, और अगर मेरा दोस्त सेम जगह पे होता तो क्या मैं उसको ऐसे जो है गर्त में जाने देता, मैं उसको एक डीप डार्क प्लेस में अपनी जगह बनाने देता। एंड उसी एस्पेक्ट से मोटिवेट होना है एंड खुद पे काम करना है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर that you need to take charge today itself। इस पे अगर आपने प्रोकास्टिनेट करना स्टार्ट किया कि कोई बात नहीं, आज तो 30 तारीख है, मैं 1 तारीख से जो है वो काम करना स्टार्ट कर दूंगा, मैं 1 तारीख से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, मैं 1 तारीख से जो अपने लेक्चर्स मेरे बैकलॉग हो गए हैं वो करना स्टार्ट कर दूंगा, तो वो 1 तारीख से कब 15 तारीख हो जाएगी और 15 से कब दोबारा से 1 फरवरी आ जाएगी आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो आई रियली होप कि ये जो पूरी टेक्निक्स का सेशन था वो आप सबके लिए कभी ना कभी आपके लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। एंड अगर ऐसा कभी भी होता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस सेशन को। याद रखिएगा कि कोई आया था जिसने इस सब के बारे में बात की थी। एंड अगर अभी भी आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर and subscribe to the channel Let's Crack UPSC CSE. With this is me Nandini, your UPSC educator for the day, signing off. Thank you so very much for watching.